एक मिनट भी तुम देह से अलग हुआ है कि नहीं? कभी प्रैक्टिस करता है कि नहीं? या अभी तक जड़ प्रकृति से ही नाता है तुम्हारा? तुम ही जड़ प्रकृति हो गया है। तुम अपने को शरीर समझता है माना जड़ प्रकृति है, तुम आत्मा नहीं है। और जब तुम अपने को जीव समझता है माना चेतन प्रकृति है। तुम आत्मा कहाँ है? ब्रह्म कहाँ है? तुमको भगवान तो भूल जाता है। तुम मैं तो जीव हूँ, मैं तो छोटा हूँ, मैं तो अंश हूँ, मैं तो फलाना हूँ। जब तुम छोटा है, दे हद वाला है, तो हद वाला तुम्हारा शरीर, तो हद वाला उनसे कर्म होएगा, तो हद वाला उनसे फल मिलेगा। और जब तुम बेहद के आसमान में पहुंच जाएगा, बेहद का धनी हो जाएगा, आत्मा अपने को समझेगा, तो किसी से भी तुम्हारा लगापा नहीं है। जैसे आकाश सबके अंदर रहते हुए भी न्यारा है, जैसे तुम्हारी आत्मा सबसे न्यारी है। लेकिन तुम ही खुद प्रकृति से बन के बैठ गया है, ये मैं हूं, ये मेरा है, तो तुम दुख सुख भोग रहा है। आप ही जीव अपना दुश्मन हुआ है कि प्रकृति से लगापा रख के बैठा है। और पुरुष प्रकृति से अलग है तो भी देखने में जैसा उससे कट्ठा आता है, क्योंकि पुरुष प्रकृति के मेलाप से ही ये जगत हुआ है। तो बाहर से तो ऐसे लगता है जैसे पुरुष और प्रकृति मिल गई है, लेकिन है अलग, सर्वथा अलग है। पुरुष सर्वथा अलग है प्रकृति से, तो भी तुम प्रकृति में ऐसे जकड़ गए हैं। जैसे ये नारियल बताता है ना, नारियल की खल कैसे बताता है? नारियल कच्चा जो होता है तो उसकी मलाई और खाल जो है वो आपस में ऐसे चिपटी हुई होती है। वही नारियल जब पक्का हो जाता है तो उसको जब तुम तोड़ेगा तो खाल अलग हो जाएगी और उसका गोड़ा जो है, माल जो है वो अलग हो जाएगा। ऐसी तरह से ही ये शरीर और आत्मा जैसे आपस में चिपटी हुई है, मिल गई है जैसे। और तुम अपने को प्रकृति समझ के बैठा है, शरीर समझ के बैठा है, खाली समझ के बैठा है। लेकिन जब ज्ञान से तुम पक्का हो जाएगा, निश्चय बुद्धि हो जाएगी, तो आत्मा को अलग कर देगा और शरीर को अलग। मैं तीनों ही काल में शरीर नहीं बना हूं। प्रकृति के नियम के अनुसार ऑटोमेटिकली चल रही है। आंख देखने का काम करती है, कान सुनने का, हाथ सेवा करता है, पांव चलता है, लेकिन तुम्हारे मुख से आज तक भी ये निकलेगा, मैं जाता हूं, मैं आता हूं, मैं करता हूं, मैंने देखा, मैंने अपने आंखों से देखा। आंख तो कभी बोलती भी नहीं है। एक दिन एक कासाई था, वो एक गऊ के पीछे पड़ा, तो गऊ न जाने कैसे कैसे गलियों में गुम हो गई। तो किसी से पूछा गऊ किस रास्ते से गई, तो बेचारा डर गया, मैं सच बोलूं झूठ बोलूं, क्योंकि अंदर में दुविधा भी पड़ी है। झूठ बोलना भी विवेक बोलता है, झूठ नहीं बोलो, सच बोलो। लेकिन एक था ब्रह्म ज्ञानी, बोला आंख ने देखा, आंख से पूछो। आंख कभी बोलेगी? झूठ भी नहीं बोला, सच भी नहीं बोला, बोला आंख ने देखा है, आंख कभी बात नहीं करती है। तुम तो दुविधा में आ जाएगा, अरे मैंने सच बोला तो अगर गऊ को उसने मारा फिर भी तुम दुविधा में आएगा। अगर झूठ बोलेगा फिर भी तुम्हारा मन चलेगा, भाई मैं इतना ज्ञान सुन के झूठ बोलता हूं। दोनों ही बात में तुम जो है दुविधा में आएगा। लेकिन जब तुम ज्ञान में रहेगा तो तुम्हारे अंदर कभी दुविधा नहीं आएगा, कभी तुम्हारे से पाप कर्म नहीं होगा, कोई कर्म तुमसे नहीं हो सकता है, एक भी कर्म तुम्हारे खाते में नहीं आता है जब तुमको पूर्ण ज्ञान देगा। जब तुम्हारा शरीर, जब तुम्हारी प्रकृति, क्षेत्र का भी ज्ञान होना चाहिए, क्षेत्रज्ञ का भी ज्ञान होना चाहिए, आत्मा का भी ज्ञान होना चाहिए, आत्मा क्या है, शरीर का भी ज्ञान होना चाहिए, शरीर क्या है। जब दोनों का पूर्ण तरह से ज्ञान होगा, दोनों को जानेगा, तभी तुम छूट जाएगा, जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएगा, कर्म से भी छूट जाएगा। कोई एक भी बीज तुम्हारे इस धरती में नहीं आएगा, फल निकलेगा ही नहीं। तो जब तुम देह अध्यास में है, प्रकृति से तुम्हारा नाता है, तब तक जन्म मरण से नहीं छूट सकता है। मान अपमान, डर, शक सब होता है, लेकिन बाहर से हम ज्ञान का पर्दा पोची लगा के बोलते हैं ठीक है, आता है, मन चलता है, फिर मैं उसको विचार देता हूँ। मन चलता है, मैं विचार देता हूँ, वो मन तो अंदर ही है, मन अभी तक जिंदा है, तो जन्म मरण के चक्कर से नहीं छूटेगा। लेकिन एक बार जब तुम्हारा क्षय हो जाएगा, मन का, अंदर का ही क्षय हो जाता है, मन का ही क्षय हो जाता है, मन ज्योत स्वरूप से मिल जाता है। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान, हर जी तेरे नाल है, गुरुमति रमान। तो गुरु, एक दिन क्या हुआ, एक गुरु के पास एक शिष्य आया, उसके पास 3 कोठी होती थी। तो पहले कोठी में उसको बंद किया, स्टूल में, बोला अगर तुमको किसी से भी मिलने का है पहले तो मिल के आइए, नहीं तो मैं तुमको अंदर बंद करता। इनको भी आज बंद करने का है,
तो किससे मिलने का है? आज तुम्हारा मौत है समझो, पिछाड़ी का अंतिम आज दिन है, तो किससे मिलने का है तुमको? सारी दुनिया से मिलके पीछे इधर आओ, सबको जवाब दे के आओ कि मेरे को किसी से भी मिलने का नहीं है आज से। जब उसने कसम उठाया तो मेरे को किसी से नहीं मिलने का है, तो उसको अंदर एक कोठी में बंद किया और न कोई उसको मिलने के लिए आया। किसी की भी किसी को जरूरत भी नहीं है। दरअसल हम ही लटक के जाते हैं, उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं, भागते हैं, लेकिन जरूरत किसको है नहीं। फिर दूसरी कोठी में बंद किया, बोला तुम्हारे भीतर में जो ख्याल है वो कहाँ कहाँ दौड़ता है, कहाँ कहाँ भागता है। सूक्ष्म शरीर जब स्थूल को बंद करेगा, एक जगह बैठाएगा, तभी तुमको पता लगेगा तो मेरा सूक्ष्म शरीर जो है, मन जो है, कहाँ कहाँ दौड़ता है, कहाँ कहाँ भागता है। नहीं तो तुमको फुर्सत ही नहीं है, तुम इतना बिजी है, तुम्हारा माइंड जो है इतना बिजी लगा पड़ा है सुबह से, तुमको पता भी नहीं लगता है तो आखिर मेरा मन जाता कहाँ है, चाहता क्या है, बराबर आत्मा में है, अपने बस में है, नहीं है, उसकी तुमको जान भी नहीं है, पहचान भी नहीं है। धक्का ही खाते रहते हैं, टाइम अच्छा पास हो जाता है। सत्संग में जाते हैं, फिर माया में जाते हैं, फिर कमाने के लिए, फिर रिश्तेदार के पास, टाइम रोज मतलब भगवान अच्छा पास हो जाता है। ऐसी शांति है, शांति नहीं है, अंदर अशांति है। तुमने मन को थोड़ा बिजी रखे और मन को थोड़े टाइम के लिए लय कर दिया है, और जब अचानक कोई दुख आता है तो फिर हाय हाय करना चालू कर देता है। भाई मैं तो इस बात के लिए तैयार ही नहीं था, ये तो अचानक एग्जाम आ गया, इम्तिहान आ गया है। तो गुरु ने उसको दूसरी रूम में बंद किया, तो देखिए तुम्हारा मन कहाँ चलता है। जब देखा इसका मन बिल्कुल कहाँ भी नहीं जाता है, बिल्कुल शांत हो गया है, फिर तीसरी कोठरी बुलाया, कारण सड़ी में, जहाँ बिल्कुल गहराई में ज्ञान और अज्ञान दोनों ही भरा पड़ा है, दोनों ही भरा पड़ा है। हर एक मनुष्य को भीतर में ये निश्चय है मैं मर्द हूँ। एक भी मर्द, दादा बोलता था सारी दुनिया में सैर करके आओ, एक आदमी मेरे सामने लाओ जिसने अपना नाम बुलाया। एक मर्द को पक्का है, सपने में पक्का है, सपना भी जब देखेगा ना बोलेगा मैं मर्द हूँ, जब सपने से जागेगा बोलेगा मैं मर्द हूँ। एक विधवा को पता है मैं विधवा, एक लड़की को पता है मैं मिस हूँ, लड़की हूँ, एक लड़के को पता है मैं लड़का हूँ। ये है कारण शरीर, ये है अज्ञान भीतर में पड़ा है। तभी गुरु रोज तुमको धक्का लगा के बोलता है तुम नहीं मिस्टर है, नहीं मिसेज है, नहीं मिस है, नहीं विडो है, लेकिन तुम तो मिस्त्री। उजाड़ तमा उहा आया जो कंहिंखे समझ में ना आई, केर जानी तो सगे त केर आहे आत्मा, कर्म कंदे कर्म खां नित न्याड़ो आहे आत्मा, कर्म करत होए नेह कर्मी। जब ये तीनों ही कोठरी में गुरु बंद करेगा, जब तुम्हारा देह अध्यास छूटेगा, जब सूक्ष्म शरीर तुम्हारा छूटेगा, जब कारण शरीर में तुमको ये याद आएगा तो मैं आत्मा हूँ, ये अज्ञान तुम्हारा बिल्कुल भीतर से चला जाएगा। कभी सपन में भी तुमको याद नहीं आएगा मैं औरत हूँ, मैं मर्द हूँ। तो समझो तुम्हारा ये कारण शरीर का भी क्षय हो गया, उधर आत्मा का निश्चय जय हो गया, उधर जय हो गई जहाँ आत्मा का निश्चय पक्का हो। तभी जाके तुम्हारा शरीर अलग होता है, प्रकृति अलग हो जाती है और आत्मा अलग हो जाती है। उसको कभी भी दुख सुख मौत जन्म लाभ अलाभ हानि कोई टच नहीं करेगा। लेकिन जब तक नाता प्रकृति से है, सब टच करता है, सब टच करेगा, सब टच करेगा। तुम पुरुष को नहीं समझता है, अपने को जीव समझता है, तो प्रकृति तुम्हारी दासी नहीं है, प्रकृति का तुम दास हो गए। पुरुष आहे प्रकृति खां हारायो, वही प्रकृति जो आकाश जल ये सब जो बताया ना, ना? हाँ सारी प्रकृति बड़ी बताई सी है, नीचे जूनियों में जाता है, प्रकृति में स्थित हुआ जीव, और एक है प्रकृति से अलग, जो अलग होता है पुरुष, वो जन्म मरण में नहीं जाता है, लेकिन प्रकृति में स्थित हुआ माना अटका हुआ, मिक्स हुआ जो जीव है, वो जन्म मरण के चक्कर में आता है। अगे अली बुधाई दो, इतने ही बुधाई दो। तो बोलते हैं ना प्रकृति में स्थित हुआ ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए त्रिगुणात्मक सब पदार्थों को भोगता है, हाँ। और इन गुणों का संग ही इस जीव आत्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने में कारण है। ये जो प्रकृति से उत्पन्न हुआ तीन गुण है, त्रिगुणी मई माया में वो फंस जाता जीव, और उसी गुणों को भोगता है, माना उसी गुणों के वजह से वो कर्म करता है,
इसके लिए उसको जन्म मरण में जाना पड़ता है। और जो पुरुष प्रकृति से अलग है, यह प्रकृति में स्थित माना फंसा हुआ, असल चिपटा हुआ, प्रकृति से लगा हुआ है, उसका कनेक्शन है प्रकृति से, तभी 3 गुण जो प्रकृति से उत्पन्न हुआ है उसी 3 गुण के अधीन होकर वो कर्म करता है, इसलिए वो जन्म मरण के चक्कर में जाता है। हाँ, अच्छी और बुरी योनियों में जन्म लेता है। जो सतोगुण में है उसको देवता वगैरह स्वर्ग सुख मिलता है, जो नीच कर्म करता है रजोगुण और तमोगुण में वो कीट पतंग और पशु पक्षी होता है। मनुष्य योनि में जाता है और कीट पतंग होता है। बोलते हैं वास्तव में तो यह पुरुष इस देह में स्थित हुआ भी, पर अर्थात त्रिगुणमयी माया से सर्वथा अतीत ही है। समझो। अरे तो वास्तव में सच क्या है कि ये पुरुष जो है वो प्रकृति से बिल्कुल अलग है, लेकिन आगे बताएगा, केवल साक्षी होने से उपदृष्टा और यथार्थ समिति देने वाला होने से अनुमंता एवं सबको धारण करने वाला होने से भरता, जीव रूप से भोक्ता तथा ब्रह्मा आदिकों का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद गण होने से परमात्मा, ऐसा कहा गया है। समझो भाई, पुरुष प्रकृति से बिल्कुल अलग है, लेकिन उसी ब्रह्म स्वरूप को कितना कितना नाम दिया गया है, जैसा जैसा उसका कार्य तैसा नाम। भाई सबके अंदर अंतर्यामी होके बैठा है, इसके लिए उसको बोलता है उपदृष्टा। माना तुम्हारे मन का, बुद्धि का, सबका मालूम है उसको अंदर। अंतर्यामी जो भगवान बैठा है अंदर, तुम्हारा कौन सा पाप है, कौन सा पुण्य है, मन कहाँ जाता है, संकल्प विकल्प बुद्धि से जो तुम सोचता है, सबका दृष्टा साखी, जो तुम्हारे कर्मों का, पापों का, पुण्यों का भी अंदर दृष्टा साखी बैठा है। इतना नजदीक है, उपमाना नजदीक, उपदृष्टा नजदीक में नजदीक तुम्हारा भगवान जो अंदर बैठा है, अंतर्यामी, तो सबको जानने वाला, इसलिए ही उसको उपदृष्टा बोलता है। ब्रह्म को उपदृष्टा बोलता है जब अंतर्यामी होके हर एक के अंदर बैठा है। और पीछे सबको सम्मति देने वाला, सम्मति देने वाला होने से अनुमंता, मत देने वाला, विवेक। अंदर ही सबके मत है कि नहीं। चोर को पता नहीं है कि चोरी करनी नहीं चाहिए, चोर को अंदर से सलाह नहीं आती है, भाई ये रंग कर्म है तुम नहीं करो। ये सलाह देने वाला कौन है अंदर? ये भी भगवान बैठा है। अनुमता माना मत देने वाला, सबको सुमति देने वाला अंदर बैठा है, लेकिन तुम उसकी मत सुनता कहाँ है? तुम जो जीव भाव में, प्रकृति में अटका हुआ है, फंसा हुआ है, 3 गुण के वश में जो आ गया है, तो अंदर जो अनुमता बैठा है भगवान, उसका तुम हुक्म लेता ही नहीं है, माना उसका सलाह लेता ही नहीं है। सलाह देने वाला अनुमता, तो ब्रह्म को कहाँ उपदृष्टा बोलता है, कहाँ अनुमता बोलता है, अंदर ही सलाह देने वाला बैठा है। और कहाँ भरता माना पालन पोषण करने वाला, सारी सृष्टि का पालन पोषण करता है। तुम्हारे अंदर बैठ के भी तुम्हारे जठरा अग्नि में कैसे अन्न पचाता है बताओ? कौन पकाता है अन्न अंदर? तुम पकाता है। बैर तो बोलेगा मैं पकाती हूँ, मैं इतना फुल्का बनाती हूँ। अरे मैं नहीं बनाऊं तुम कैसे खाएगा? जैसे मर्द को अहंकार मैं नहीं कमाऊं तुम कैसे खाएगा? औरत को अहंकार मैं नहीं पकाऊंगी तो तुम कैसे खाएगा? तुम मर जाएगा। तो बैर तो तुम अहंकार करता है मैं पकाता हूँ, अंदर कौन पकाता है? अंदर तुम्हारे नसों को और ये रगों को कौन ताकत देता है? कौन तुम्हारे शरीर को बढ़ाता है? कौन तुमको इतना बड़ा करता है? ये पालन पोषण कौन करता है सारे जगत का? तो तुम्हारे अंदर जो भरता है परमात्मा, भरता रूप में बैठा है अंदर, विष्णु रूप में बैठ के, और सारे तुम्हारे शरीर को चाहे सबको पालन पोषण करने वाला एक ही परमात्मा है, जिसका नाम भरता रखता है और जीव रूप होके भोगता है। फिर जब ये जीव हो गया तो भोगने लगा, ये माया का सुख भोगने लगा, फिर जन्म मरण में भी आने लगा। लेकिन है वही पुरुष, वही परमात्मा जीव रूप होके भोगता है। और फिर महेश्वर है, सभी देवताओं का ईश्वर, ब्रह्मा विष्णु शंकर, उसी का भी महेश्वर महा ईश्वर वो परमात्मा है। इसके लिए सभी देवताओं का स्वामी है, इसलिए उसको बोलता है महेश्वर। और सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा है, इसके लिए उसका नाम पर परमात्मा रखा है, क्योंकि सत्य चित्त आनंद है, इसको बोलता है परमात्मा। पर है एक ही ब्रह्म, कहाँ अनुमता, कहाँ भरता, कहाँ भोक्ता, कहाँ उपदृष्टा, कहाँ महेश्वर, कहाँ परमात्मा, तब एक ही ब्रह्म हुआ है।
तो जीव जो है वो भी ब्रह्म है, लेकिन अपने को जानता नहीं है, बस यही बात है। जब अपने को जानेगा तो बोलेगा मैं भी वही हूं, कहाँ कुछ हूं कहाँ कुछ हूं, ये सब मेरे ऊपर नाम है। तो सच तो यही है कि प्रकृति से पुरुष बिल्कुल अतीत है, बिल्कुल न्यारा है। तुम भी ऐसा अनुभव करो कि मैं सबसे न्यारा हूं। हाँ वरी पढ़ियो, यो खास सलोक तो तेरे अध्याय जो समझण जो तो डाडो है वो चल रही है। तो एक दिन खुशी से राजा को आके न्यूज बताया, समाचार सुनाया, राजन मैंने ये जो है साइंस सीख के और ये तरक्की करके ये जाना है कि ये धरती जो है वो चल रही है। बोला बेईमान नादान, तुम हमारे शास्त्र के विरुद्ध जो है आपने काम किया है, ये साइंस पढ़ा है, फांसी पर लटका दो। जब फांसी आने वाली थी, लगने वाली थी, तो रो के बोला नहीं राजन मैंने भूल किया है, धरती खड़ी, वो बैल के सींग के ऊपर ही खड़ी है। बोला छोड़ दो, आया ना अपने लाइन पर। तो जैसे ही जाने लगा तो दौड़ दौड़ के जाने लगा। बोला राजन तुम चाहे क्या भी कहो, धरती चल रही है, धरती चल रही है, धरती। तुम चाहे क्या भी कहो, जो सत्य है वो सत्य ही है। ऐसी तरह से मान न मान, पर तू है भगवान, तुम ही वो है, जानना ही पड़ेगा, नहीं तो जान नहीं छूटेगी। नहीं तो विकारी मंच है, जिसको पता है मैं विकार से पैदा हुआ हूं, तो ये आत्मा को कभी जान नहीं सकता है। देह अध्यासी कदाचित कभी भी किसी भी जन्म में करोड़ जन्म लेके आएगा, परमात्मा को नहीं जान सकेगा, आत्मा को नहीं जान सकेगा। पूत क्या जाने पिता का जन्म, जो पूत बन के रहता है वो पिता का जन्म कैसा जानेगा। लहड़ हमेशा बुदबुदा हमेशा अपने को बोलता है मैं छोटा हूं, लेकिन सागर से तो तपनी सागर से हुआ है, लय भी लीन भी सागर में ही हो जाता है, लय भी सागर में ही हो जाता है। तुम है ही नहीं, लेकिन तुम्हारा अहंकार, जिद, चतुराई, बुद्धि ये ऐसी खड़ी है, ऐसी खड़ी है, मोड़ती नहीं है, मन मुड़ता ही नहीं है। बोलता है जो अहंकार है, नहीं मैं तो ऐसा बनूंगा, मैं ऐसा नहीं बनूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा। है ऐसा अहंकार जो तुमको पता नहीं लगता है, अपने अहंकार का खुद को पता नहीं लगता है। इसलिए हम गुरु का कहना भी कभी नहीं मान सकेगा, भगवान का कहना भी नहीं मानेगा, शास्त्र का कहना भी नहीं मानेगा। बोलेगा नहीं मैं तो भाई जो हूँ पापी, मेरे को पापी होके रहने, क्योंकि पापी को पाप करने में बड़ा मजा आता है। उल्लू पक्षी को कभी भी रोशनी अच्छी नहीं लगेगी, कदाचित करोड़ों जन्म उल्लू पक्षी लेके आएगा, और जब सूरज की रोशनी निकलेगी बोलेगा सूरज महाराज मेहरबानी करके अपनी रोशनी बंद करो, जल्दी अंधेरा हो जाए ताकि मैं आनंद में करूं। और शुद्ध शुद्ध हृदय के समय ये जो है आत्मा का। अच्छा तब आप ब्रह्म नहीं है तो कौन है भला, बताओ कौन सी भला है। शून्य चीज हूँ, जिस वक्त मैं एक सेकंड के लिए किस वक्त बिल्कुल एकांत समय में होता हूँ, उसका अनुभव मैं आपके चरणों में रखता हूँ। परमात्मा में स्थित रहना, समझा, यही है तत्व से जानना। भाई पुरुष क्या है, प्रकृति क्या है, प्रकृति विकारी है, ये सब जो बताया, और पुरुष निर्विकारी है, ऐसा जान के परमात्मा में स्थिति 24 घंटा स्थित रहना परमात्मा में, यही है तत्व से जानना। भाई पुरुष प्रकृति को मैंने तत्व से जाना, प्रकृति क्या है, क्षेत्र क्या है, विकारी है। भाई ये शरीर जो है वो क्षय होने वाला विकारी है, मैं जो आत्मा हूँ वो सनातन, वो हमेशा के लिए हूँ, शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, चेतन हूँ, मैं निर्विकारी हूँ। ऐसा जान के और परमात्मा में 24 घंटा स्थित रहना, यही है तत्व से तुमने भाई जाना। यह जानना, पहले खाली सुना, अभी परमात्मा में स्थिति हो जाए, यह तुमने तत्व से दोनों को जाना। भाई प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, माया क्या है और पुरुष क्या है, परमात्मा क्या है, दोनों को जान के, दोनों को अलग करके, क्षेत्र जो विकारी है उसी से तुम मन निकाल के और एक ही आत्मा में रखना और परमात्मा में स्थित होना, यही है तत्व से जानना दोनों को। जब तुम तत्व से जानेगा तभी तुम सच में खड़ा होएगा और झूठ छोड़ देगा। दोनों को अच्छी तरह से जाना जब भी, तो तुम पीछे झूठ में जाएगा। जब भी तुमने समझा, देखा भाई ये झूठा हीरा है और ये सच्चा हीरा है, तो तुम सच्चे हीरे को पकड़ेगा कि झूठे को पकड़ेगा। ऐसी तरह से तुम जब भी सुना भी ये क्षेत्र है, जाने वाला है, आने वाला है, क्षय होने वाला है, क्षण भंगुर है, नाशवान है,
तो इसके लिए तुम क्षेत्र से, ये जो क्षेत्र विकारी है उसको तुम छोड़ के और निर्विकारी आत्मा में जब टिकेगा तभी तुम्हारा ब्रह्म में स्थिति होगी पक्की। तभी समझो कि मैंने तत्व से दोनों को जाना है। सच में खड़ा होना यही है, तत्व से जो दोनों को जानना। वह सब प्रकार से बढ़ता हुआ भी फिर नहीं जन्मता है, अर्थात पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होता है। सब प्रकार से वर्तता माना कैसी भी उसकी वर्तन है तो भगवान से ही जैसे है। जिसी से भी उसकी वर्तन है, ज्ञानी जिसी से भी वर्तन करता है तो जैसे भगवान से ही करता है। चाहे वो ग्रस्त में रहे, चाहे संन्यास में रहे, चाहे निवृत्ति मार्ग में रहे, चाहे प्रवृत्ति में रहे, चाहे कर्म करता तुमको देखने में आवे, भाई ये तो कर्म करता है, ये तो ग्रस्त में बैठा है, ये तो राजा जनक है। राजा जनक अपनी राजाई में बैठा था, शुक्रदेव जंगल में बैठा था, लेकिन दोनों ज्ञानी था। कैसे भी वर्तन उसकी जो है प्रारब्ध अनुसार, कैसे भी वर्तता हुआ वो फिर जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता है। जिसने पुरुष को और प्रकृति को अलग करके जाना है, तत्व सहित जाना है, माना ज्ञानी कैसे भी वर्तता हुआ, कैसी भी उसकी वर्तन है, तो तुम उसमें कभी शक नहीं लाना भाई ऐसा क्यों करता है ज्ञानी, ऐसा क्यों करता है, भाई ये तो ग्रस्त में बैठा है, भाई इसने तो छोड़ दिया, ये तो ऐसा कर्म करता है, ये तो सभी कर्मों में ऐसा प्रवृत्त रहता है, ये कैसा ज्ञानी हुआ। तो तुम कभी शक नहीं लाना ज्ञानी की वर्तन में, भाई ज्ञानी कैसे भी वर्तता हुआ वो ब्रह्म में ही वर्तता है। ऐसा नहीं समझता है कि ये फलाना है, ये तीरा है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये मैं हूं, ये तुम है। जिसने तत्व से प्रकृति और पुरुष को अलग करके जाना है, तत्व से जाना है, वो कैसी भी वर्तन करे तो जन्म मरण के चक्कर में नहीं जाएगा, क्योंकि उसकी वर्तन है ही भगवान, भगवान से ही वर्तन है। जैसे वो किसी आदमी से वर्तन नहीं करेगा, ये मेरी औरत है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा फलाना है। कैसे भी वर्तन करता है ज्ञानी तो जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है, क्योंकि वर्तन उसमें नहीं है, अंदर अंदर उसके वर्तन नहीं है, अंदर उसके व्यवहार वृत्ति नहीं है, व्यवहार की दृष्टि भी नहीं है, अंदर उसके है ब्रह्म, अंदर बाहर वो ब्रह्म ही ब्रह्म देखता है। तो कैसे भी वर्तता हुआ, जैसे मेरे में ही वर्तता है, जैसे भगवान में ही वर्तता है, तो उसका फिर जन्म मरण नहीं होता है। तो इसका हाँ करेगा क्या ज्ञानी? शास्त्र प्रमाण देके, शास्त्र का प्रमाण देके हाँ सब अपने सब तुम राजा जनक ही है। इधर जो भी जितने बैठे हैं ये सब राजा जनक है, सब अपने राजाई में बैठे हैं, अपने घर बार में बैठे हैं, सबके पास धन पदार्थ मोटर कार ये सब कुछ है। लेकिन ये होते हुए भी जो निर्आसक्त होके रहता है, बिल्कुल रामतीर्थ ने लिखा है जिसकी एक घड़ी में भी आसक्ति है तो समझो उधर भी वो जो है पूर्ण ब्रह्मचर्य में नहीं रह सकता है, उधर भी इच्छा हो गई, आसक्ति का सवाल है। तो राजा जनक कौन है? राजा जनक कोई पुराना वो थोड़ी है, राजा जनक तो सब हमारे सामने ही बैठे हैं, ये सब राजा जनक ही बैठे हैं। कितना सब कुछ धन पदार्थ होते हुए भी वो आसक्त, कितना भी हम लड़कियों को कितना कहते हैं भाई कभी तो एक पिक्चर देखो, कभी टीवी में कुछ तो देखो, एक सिनेमा तो देखो, एक न्यूज तो देखो। उसने ऐसा अंदर से भुला दिया जैसे दुनिया में कभी टीवी होती नहीं है, रेडियो होता ही नहीं है, घूमना होता ही नहीं है। हम कभी कभी इनको बाहर से आते हैं, बोलते अच्छा आज घूमने के लिए जाओ, इतना रो के दुखी हो गया। तुम तो बोलेगा भाई इतना शहर बड़ा है, जो बाहर से आएगा बोलेगा भाई बॉम्बे मरीन ड्राइव है, ये है, हैंगिंग गार्डन है, भाई कुछ तो घूमे। कि इतना जल के दुखी हो गया था, बोलता है भगवान तुम चलो तो फिर तो मजा है, तुम नहीं चलते ना मेरा टाइम, हम समझते हैं ये दिन बेकार चला। इतना वैराग वृत्ति अंदर है, इतना आसक्त है, कोई घूमने की खुशी नहीं, कोई पदार्थ की नहीं, कोई धन की नहीं, कोई चाहना नहीं, यही तो निरासक्त होता है। और क्या और राजा जनक क्या उसके लिए ही बोलता है कैसा भी वर्तता। तो वर्तता का मतलब ये नहीं है जो बंद ज्ञानी है उसके लिए ये शब्द काम में आता है। पहले तो जो निर्इच्छा है, त्रिगुणातीत है, गुणों में अटका हुआ तो नहीं है, जीव भाव से ऊपर है, प्रकृति को अलग किया है, आत्मा में निश्चय आत्मक बुद्धि है, उसके लिए बोलता है। तो कैसा भी वर्तता उसको कोई दोष नहीं है। तो कैसा वर्तेगा, कैसा ब्रह्म ज्ञानी कैसे वर्तन होगा?
क्या वर्तन करेगा? दूसरा देख के वर्तन करेगा। दूसरा देख के वर्तन करेगा तो नेचुरली कर्म उसका भी और बनेगा। निष्कामी की वर्तन क्या होती है? निष्कामी ज्ञानी जो निष्कामी होता है वो कौन सी वर्तन करेगा? स्वार्थ नहीं है, इच्छा भी नहीं है, वासना भी नहीं है, मोह भी नहीं है, ममता भी नहीं है, तत्व से जाना है उसने आत्मा को, तो कौन सी वर्तन करेगा? सबके हित के लिए वो जीता है। परमात्मा करे। हाँ, सभी शिष्यों की, सबको पत्थर लगाया। ऐसे दादा भी अचानक परीक्षा लेता था, सबको पत्थर लगाता था। कोई ऐसी वर्तन करता था सब भाग जाए, बाकी सच्चा बच जाए। ऐसे ब्रह्म ज्ञानी वर्तन करता है जैसे सच्चा बच जाए। जो शीश दे वो ईश पावे। ऐसा ही झूठा नहीं आके बैठे। तो मैं इधर भी आता हूँ, दूसरे ठिकाने में भी जाता हूँ, इधर से उतरेगा फिर परमानंद, फिर सर्वानंद। 3 विकार दूसरे गुरु के पास, इसीलिए 3 विकार सब जगह जो धक्का खाने वाला वो झूठा आदमी इधर बैठ नहीं सकेगा। ऐसी तरह से दादा परीक्षा लेता था, सब ऐसा भाग जाता था। उसके सहज ध्यान में परमात्मा आ जाता है। तो सूक्ष्म बुद्धि पहले किसकी है? तुम जो भी बैठे तुम्हारी सूक्ष्म बुद्धि है, जो तुम्हारे अंदर ध्यान आएगा भगवान का। स्थूल बुद्धि वाले को कैसे ध्यान लगेगा? गीता के 6ठे अध्याय में लिखा है भाई शुद्ध देश में रहे और शुद्ध नीचे क्या होता है, शुद्ध आसन मृगशाला पर रहे और अपने को मन इंद्रियों को वश में रख के, वो जो भी मन की ये जो विषय विकार है उसको छोड़ के मन इंद्रियों को वश में रख के अपना मन जो है वो ब्रह्म में स्थित रखे, ये भाई ध्यान करे। लेकिन सूक्ष्म बुद्धि से पहले उसकी सूक्ष्म बुद्धि हुई, जिसकी स्थूल बुद्धि है वो बेचारा ध्यान में बैठता भी है तो स्थूल नाता जो उसका है वो बैठ जाता है उसका मन। जहां जहां जिसका नाता है, जहां जहां जिसका मन है, उधर से ही उधर वो पड़ा है। बाहर से वो बैठा है शरीर से ध्यान में, लेकिन मन उधर ही पड़ा है माया में। तो इसके लिए बोला सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान योग से परमात्मा को वो पाता है। तो ये सच्ची बात है, पहले सूक्ष्म बुद्धि उसकी होनी चाहिए तभी उसका ध्यान लगता है। स्थूल बुद्धि वाले का ध्यान नहीं लगेगा। तो बोलता है सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान योग से परमात्मा को पाता है। दूसरा ज्ञान से, ज्ञान मन अपने को आत्मा करके जानना, जगत को मिथ्या जानना, ये ज्ञान है। ये शरीर मैं नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। ये ज्ञान से तुम भगवान को पा सकते हैं, भगवान को जान सकते हैं अंदर में ही कि मैं भगवान हूं, मैं आत्मा हूं, ये ज्ञान से। और दूसरा तीसरा निष्काम से। तो निष्काम कर्म का भी दूसरे अध्याय में सब है, लिखा पड़ा है। निष्काम माना जो फल की इच्छा और अहंकार के सिवाय जो कर्म करेगा वो निष्कामी है। तो फल की इच्छा और जो अहंकार के रहता है वो कौन है? अहंकार के सिवाय पहले कौन है? जिसको ज्ञान होएगा वही तो निष्कामी होएगा। तो जो निष्काम कर्म है वो भी एक साधन है, साधन है निष्काम कर्म, उसी से तुम सिद्ध होएगा। निष्काम करते करते तुमको सिद्धि मिलती है कि मैं अहंकार नहीं करूं किसी भी कर्म का, कि मैं करता हूं और फल नहीं चाहिए। तुम जो भी कर्म करता है उसमें फल रखता है कि नहीं? भाई मैंने ऐसा किया मेरे को फल क्या मिला, मैंने ऐसा किया मेरे को प्यार वापस नहीं मिला, मैंने इसको प्यार किया, मैंने इसको ये दिया, मैंने इसको ये लिया, मेरे को क्या मिला वापस में? तो वापसी में सबको चाहिए कुछ ना कुछ, तो वो निष्काम नहीं हुआ। और जो निष्कामी है, जिसको कुछ भी नहीं चाहिए, जो कर्म करता रहता है कर्म के खातिर, बस सबके लिए उसको प्रेम है अंदर में और सबके हित के लिए जो जीता है वो निष्कामी, वो ज्ञानी है, वही सच्चा भगत है, वही सच्चा ज्ञानी है जो सर्व के हित के लिए निष्काम कार्य में लगा रहता है। लेकिन कभी ईगो नहीं करता है, अहंकार नहीं करता है, मैं इसको फलानी मदद करता हूं, ये दूसरा है मैं दूसरा हूं। तुम किसकी मदद करेगा तो भी याद रहेगा, किसको खाना खिलाएगा तो भी याद रहेगा, किसको पानी का गिलास देगा ना वो भी बोलेगा फलानी आई थी मैंने पानी गिलास पिलाया। और अपने को कितना पानी गिलास पिलाया, अपने को कितना मालट्रोन खिलाया वो याद है? अपने से शरीर को सीरा मालपुड़ा माजून पिस्ता बादामी सब खिलाया, लेकिन तुम दूसरे को जब भी बादामी खिलाएगा तभी तुमको याद आएगी कि नहीं कि मैंने दूसरे को बादामी खिलाई। तो ये है फल की इच्छा और अहंकार। जो तुम कर्म करता है उसमें फल जरूर रखता है और अंदर अहंकार जरूर आता है कि मैं हूं। लेकिन जो ज्ञानी है, तत्व ज्ञानी, जिसने तत्व से जाना है अपने को कि मैं आत्मा हूं, मैं कभी कर्म का करता नहीं, वो ही निष्कामी भगवान को बोलता है जानता है।
तो एक ध्यान, एक ज्ञान, एक निष्काम, तीनों एक ही बात है। तुम आत्मा को खाली जानो तो तुम्हारा सहज ध्यान है परमात्मा में, और आत्मा को जाना तो तुम ज्ञानी भी बन गया और निष्कामी भी बन गया। जो कर्म तुम्हारे से होएगा उसमें तुम फल की इच्छा और अहंकार नहीं रखेगा, तो ये तुम निष्कामी हो गए। तीनों बातों से परमात्मा मिलता है। बोला, समझ में आई बात? हाँ, हल हो गया। उसको तो आप ही आएगा ही नहीं ध्यान करने आएगा, गुरु कैसे है? सब बैठे हैं, कहीं दो चार बैठे हैं, श्लोक से मदद मिलती है। हाँ, जिसकी बुद्धि सूक्ष्म नहीं है, स्थूल बुद्धि वाला, उसको गुरु के पास आके सूक्ष्म बुद्धि बनानी पड़ेगी। जब गुरु उसको सूक्ष्म बुद्धि बनाएगा, वैराग दिलाएगा, अभ्यास कराएगा, गुरु के मुख से जो सुनेगा उसके ऊपर वो विश्वास रखेगा, मनन करेगा, फिर उसके ऊपर निध्यासन करेगा, तभी वो मुक्ति पाएगा। इस संसार से वो भी छूट जाएगा। कैसा भी कम बुद्धि वाला होवे, जिसको कुछ भी आत्मा का पता नहीं होवे, वो बिल्कुल देह बुद्धि वाला है, स्थूल बुद्धि वाला भी आके गुरु के संग में बैठेगा तो उसकी सूक्ष्म बुद्धि होती जाएगी गुरु के ज्ञान से। गुरु पत्थर को भी तार सकता है। पत्थर जैसी दिल किसकी होवे ना, सख्त बिल्कुल, भाई भोगों में जैसे पत्थर दिल हो गया है, वो भोग भोग के उसकी स्थूल बुद्धि हो गई है, ऐसे को गुरु मंद बुद्धि वाले को भी बोलता है तारता है। बोले उसको गुरु की जरूरत पड़ती है तो गुरु के कहने ऊपर जब ही चलेगा तभी वो संसार सागर से पार हो जाएगा। मतलब अभी कैसी भी मंद बुद्धि वाला गुरु के पास आएगा तो तर जाएगा, ऐसा बोला। जैसे भोले भाव में लेड़ा गुड़ाई, भोला भाव है, मंद बुद्धि है, जानता नहीं है, तो इधर सबकी सूक्ष्म बुद्धि हो जाती है। विश्वास और श्रद्धा बताइएगा, गुरु में विश्वास और श्रद्धा रखेगा तो वो भी पार हो जाएगा। उनके कहने अनुसार चलेगा, साधन करता रहता है। हाँ। पंत जगत में अविनाशी आत्मा को देखे। जगत क्षण क्षण में नाश होने वाला, और उसमें भी अविनाशी आत्मा को देखे, वही सच देखता है तो जगत, तुमको तो इस आंख से जगत ही देखने में आएगा ना, तो जगत तो मिथ्या है, क्षय होने वाला, नाश होने वाला, चेंजेबल। उसी चेंजेबल जगत में अनचेंजेबल आत्मा को देखो। यही तो पड़ोली है, जो बाहर से परमात्मा दिखाई भी नहीं देता है तो भी अंदर है, सच है, सच वही है। तो सच की आंख गुरु देता है, अंदर की आंख खोलता है कि अंदर की आंख से अंदर देखो, बाहर की आंख से तुम बाहर देखेगा। ये चमजू अखियों अजायूं, दिव्य दृष्टि जरूरी। साब जे तत्व ज्ञानी बनाए आप समान। तत्व ज्ञानी जब हमको मिलता है गुरु, तो आप समान बना देता है, अंदर की आंख खोलता है। इधर तुमको अंदर की आंख खुलती है रोज, बाहर की आंख तो पहले भी थी, लेकिन इधर तुम अभी अंदर की आंख से देखेगा, भाई इधर भी भगवान है, इधर भी भगवान है, इधर भी भगवान है। कैसे देखा? पहले तो तुम बोला ये नौकर है, ये भाई है, ये बहन है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, पहले तो ऐसा देखा इस आंख से, तो ऐसा ही देखेगा, अभी भी देखेगा इस आंख से। लेकिन अंदर की आंख से क्या देखेगा? नहीं, ये भगवान है, सब भगवान ही भगवान दिखाई देगा। अभी चाहे शरीर नाश होता है, शरीर मरा भी पड़ा है किसका, तो भी बोलेगा नहीं आत्मा अमर है, ये आत्मा है, ये मुर्दा नहीं है। मरते हुए को भी तुम बोलेगा नहीं ये मरा नहीं है, ये आत्मा अमर है। कोई भी नहीं मरता है, देयर इज नो डेथ। कौन मरा है? पांच तत्व में मिल गया। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, भाई मरता कौन है? कोई भी मरता नहीं है। ये तुमने खाली माना ये मर गया, अरे इधर शरीर छोड़ा, उधर शरीर लिया, इधर आंख बंद किया, उधर आंख खोला, तुम कैसे बोलता है ये मरा? तो ज्ञानी ऐसी दिव्य दृष्टि देता है हमको, गुरु आके देता है, जिससे हम आत्मा को देखेगा। मुर्दा पड़ा होगा तो भी तुम मुर्दे को मुर्दा नहीं देखेगा, बोलेगा आत्मा है, ये नहीं मरा है। चाहे तेरा बेटा सामने होगा ना तो भी बोलेगा मरा कहाँ है? कौन बोलता है ये मरा है? अरे ये तो समाधि में स्थित है, ये तो भगवान है, भगवान कभी मरता है? भगवान ने गीता में बोला है मौत भी मैं हूं, काल भी मैं हूं, बाकी मैं कहाँ नहीं हूं बताओ? सब मैं ही मैं हूं, तो तुम बोलेगा ये मुर्दा है। उधर भी तुम आत्मा देखेगा, हस्ती भांति पर्याय रूप में ये आत्मा ही है, कोई मुर्दा नहीं है। शरीर से तुम्हारी आंख ऊपर हो जाएगी, अंदर की आंख से देखेगा तो आत्मा दिखाई देगा, प्रत्यक्ष अनुभव होगा कि ये सब भगवान है। इस रूप में भगवान आया है, इस रूप में भी भगवान आया है, इस रूप में भगवान आगे परीक्षा लेता है, इस रूप में क्रोध करता है, शिव रूप धारण करके आया है, इस रूप में ब्रह्मा का स्वरूप धारण करके आया। गुरु ब्रह्मा होके मेरे को दूसरा जन्म
दिया है, गुरु के मुख से हम पैदा हुआ है, गुरु ब्रह्मा है, विष्णु है और शिव रूप धारण करता है, तो हर रूप में तुम ऐसा भगवान देखेगा। सांप में भी भगवान दिखाई देगा, ये सांप नहीं है, भगवान है। क्रोधी में भी भगवान दिखाई देगा, वैश्या में भी भगवान दिखाई देगा। वैश्या जब रास्ते से जाएगी तो बोले अरे भगवान इस रूप में आया है, ऐसे नटखट रूप में आता है, कहाँ सुंदर स्त्रियों के आता है, कहाँ पुरुषों के आता है, कहाँ भगवान मोहन स्वरूप, कहाँ मोहिनी स्वरूप, सब एक ही भगवानों के आता है। जब तुमने भगवान की सीजन, ये दादा बोलता था आजकल भगवान की सीजन हो गई है, जैसे आम की सीजन होती है तो आम भी आम रास्ते में दिखाई देता है, तो तुम बोलते हैं ना भाई आम की सीजन है क्या, सभी गाड़े वाला जो है आम लेके बैठा है, क्या बात है। तो दादा बोलता था मैं इस युग में आया हूँ, भगवान की सीजन में आया हूँ। अभी तुमको जहां तहां भगवान दिखाई देगा, रास्ते में इधर उधर जहां जाएगा ना बोलेगा भगवान की सीजन है क्या आजकल। अखबार में भी तुम ये तत्व ज्ञान सुनेगा, अरे पत्र में कोई पन्ना पड़ा होगा ना, वो ना उठाएगा तो उसमें भी आत्मा लिखा पड़ा है। दादा आजकल तो आत्मा ही आत्मा जहां तहां दिखाई देता है, सब आत्मा ही आत्मा बोलता है। तो बोलता है हाँ मैं भी उसी सीजन में आया हूँ, तुमको भी इसी सीजन में बुलाया है कि तुम भी आके आम खाओ। ये भगवान की सीजन है, आत्मा की सीजन है। तो जहां तहां तुमको आत्मा ही दिखाई देगा। ऐसे तत्व ज्ञान से तुम देखेगा कि भगवान ही भगवान है। तो विनाशी जगत में भी अविनाशी आत्मा को देखे, ये बड़ी पढ़। इस प्रकार एक मिनट, इससे ये सिद्ध हो गया जैसे आपने बोला भाई पुरुष भी है प्रकृति भी है ना, दो है। तो अभी इधर ये पॉइंट सिद्ध करता है, तो जगत में भी जगदीश को देखे। इस प्रकार जानकर जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में नाश रहित परमेश्वर को समभाव से स्थित देखता है, वही देखता है। चराचर जड़ चेतन, पड़ा अपड़ा, ये सभी में, दोनों प्रकृति में जो एक ही पुरुष को देखे, जो नाशवान जगत में अविनाशी आत्मा को देखे, वही सच देखता है। तो प्रकृति उधर रही नहीं, कहने में आता है दो, कहने में पुरुष और प्रकृति आती है, लेकिन जो उसमें सिर्फ परमात्मा देखता है वही सच देखता है। नाश होने पर भी तुम ऐसा नहीं समझेगा कि मैं नाश होता हूँ, मैं मरता हूँ, मैं आत्मा हूँ, अविनाशी हूँ। चाहे शरीर छूटना भी है तो भी तुम नहीं समझोगे मैं मर रहा हूँ। मैं मना कौन? और अज्ञानी जब मरता है बोलता है मैं मर रहा हूँ क्योंकि मैं शरीर हूँ। अरे इसको बुलाओ, उसको बुलाओ, मेरा पैसा इधर रखा है, मेरी स्त्री कैसे करेगी, मेरा बच्चा कैसे करेगा, मैं तो ऐसी दुनिया छोड़ रहा हूँ, ये मेरा मकान है, मैं मकान छोड़ रहा हूँ, अभी कौन से जन्म में जाऊंगा, पता नहीं कौन सा आएगा, जमदूत आएगा मेरे को लेके जाएगा, मैं नरक में तो नहीं जाऊंगा, स्वर्ग में तो नहीं जाऊंगा। हजारें भावनाएं इस जीव भाव में होएगी। लेकिन ये क्या बोलता है, अपने आप को नाश नहीं करता है ज्ञानी, अपने आप को माना आत्मा को नाश हुआ नहीं जानता है। शरीर के नाश होने पर भी अपने आत्मा का नाश नहीं जानता है। ये बड़ी बात सही तरह बुद्धि। क्योंकि वह पुरुष सब में समभाव से स्थित हुए परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा आप को नष्ट नहीं करता है, अर्थात शरीर का नाश होने से अपने आत्मा का नाश नहीं मानता है, इससे वह परम गति को प्राप्त होता है। जो सर्वत्र ब्रह्म देखता है, ईश्वर देखता है, वो इधर भी भगवान ही देखता है। तो शरीर के नाश होने पर भी अपने को नाश हुआ नहीं जानता है, वो पर ब्रह्म परमात्मा में ही रहता है। वो फिर जन्म मरण में नहीं जाता है वापस, जो ऐसा समझता है। अज्ञानी समझता है तो मुर्दे से आत्मा निकल जाती है। सब अज्ञानी बोलता है आत्मा निकल जाती है। किधर निकल जाती है? नाना ने घर जाती है क्या? कहाँ आत्मा नहीं है जहाँ जाती है, बताओ जी। चेतन नहीं कह सकते, इसी बात में पहले चेतन था, अब ये जड़ है, इसी बात से उसको कहते हैं आत्मा निकल। जड़ चेतन मैं ही हूँ, आत्मा उधर भी है। हस्ती भांति प्रिय उधर नहीं है, हस्ती तो है, हाँ बस भांति भी है, प्रिय भी है, प्रिय नहीं है, प्रिय नहीं। अगर तुम बोलेगा प्रिय है, मुर्दा प्रिय है, किसी के भी देखो देखो देखो, प्रिय उधर भी आत्मा।
प्रिय भी है, हर एक चीज प्रिय है। अगर बोलेगा आत्मा निकलती है, माना आत्मा उधर नहीं होएगी, फिर जहाँ से निकली तो इधर नहीं है, और जहाँ से जाएगी जिधर उधर नहीं है क्या? जो भी जाएगी, इधर से निकली आत्मा, निकली तो कहाँ तो जाएगी? जहाँ से निकली उधर नहीं है, नहीं है। कैसे कैसे नहीं है? ये जो जीव है वायु से चलता है, जैसे हारमोनिया है, हारमोनिया से जब भी वायु निकल गई तो आवाज बंद हो गया। ऐसी तरह से ये प्राण जो है वो शांत हो गया, निकला कुछ भी नहीं, निकली खाली तुम्हारी वासना। वासना 15 अध्याय में नहीं लिखा पड़ा है? तो जैसे इधर फूल है उसकी सुगंधी जाती है, वासना। मुर्दा इधर पड़ा है उसकी वासना जाती है दूसरा जन्म लेने के लिए, पर आत्मा उधर ही है। आत्मा माना सर्वत्र, आकाशवत। आकाश कहाँ है कहाँ नहीं है। प्राण शांत हो जाता है, घड़ी से क्या निकलता है? आत्मा है ही है। आत्मा कभी निकलती नहीं है, जाती नहीं है, आती नहीं है, वासना जाती है। मुर्दे के जलाया दो वनी, हाँ, आत्मा जला दी काने का न उन्हें मतलब आत्मा आकाश है के जला सकता। जैसे सोना तुम्हारे अंगूठी पड़ी है तो सोना थोड़ी जलता है। रखती हो, हाँ। यानी तो तत्न में मिलेगा। तो शरीर को जलाया, हाँ। मुर्दे में जी चीज इंसान में आत्मा में निकली नहीं है, मुर्दे के जलाया वो खास होती है। हाँ, सामने में मतलब आत्मा यानी आत्मा आई है। आत्मा माना जेका आई है आकाश वांगुर। आकाश में तू 100 मुर्दा साड़, आकाश जलियो तो आकाश से भी अति सूक्ष्म आत्मा है, जो जलने से सड़ने से दूसरे अध्याय में नहीं लिखा पड़ा है। देह के जलने से भी आत्मा नहीं जलती है, नहीं सड़ती है, नहीं पुसती है, नहीं बहुत से ये नहीं कट सकती है। आत्मा ऐसा है जैसे आकाशवत। आकाश के अंदर क्या भी होता है, इतनी आग जलती है, बम गोला होता है आकाश के अंदर तो भी आकाश जलता है। ऐसी आकाशवत सूक्ष्म आत्मा सर्वत्र है ही है, शक्ति है वो। शक्ति को कौन जलाएगा? पंखे को जलाएगा, करंट को कोई जलाएगा? ऐसी तरह से शक्ति को कोई नहीं जला सकता है। आत्मा सर्वशक्तिवान ब्रह्म स्वरूप है, उसको कोई काट नहीं सकता है। ऐसा आकाश में तलवार तुम ऐसा ऐसा करो आकाश को काट सकता है? ऐसी तरह से आत्मा। 1000 मुर्दा जलाओ पर आकाश जलेगा? ऐसी तरह से आत्मा जो है वो भी अति सूक्ष्म है, आकाश से भी अति सूक्ष्म आत्मा है, जो इस आंख से देखने में नहीं आती है, पर शक्ति है, एग्जिस्टेंस पावर है परमात्मा। उस पावर को तुम काट नहीं सकता है, जला नहीं सकता है, अग्नि नहीं जला सकती है उसको। आत्मा सूक्ष्म है, जो टच नहीं कर सकता है उसी को कोई भी। वो शक्ति है, वो हमेशा है ही है। बाकी मुर्दे से वासना निकलती है, उसकी अंतिम जो वासना है, ख्याल जो है उसका कहाँ कहाँ ख्याल जाता है, उधर जाके जन्म लेता है। आगे चल के 15 अध्याय में इसको खोल के बताया। तो ऑटोमेटिकली इंद्रियों अपनी अपनी इंद्रियां अपने विषय में वर्त रही है। आंख की विषय देखना, हाथ की विषय काम करना, पांव की विषय चलना, कान का विषय सुनना, ये ऑटोमेटिकली इंद्रियां चल रही है। पर मैं करता हूँ ये जो नहीं समझता कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, मैं आत्मा अकर्ता हूँ, अभोक्ता, साक्षी, दृष्टा हूँ। ये इंद्रियां ऑटोमेटिकली चल रही है। तो तुम बोलते हैं मैं हाथ से रोटी पकाती हूँ, अभी रोटी किसने पकाई? हाथ ने पकाई, तय ने पकाई, आग ने पकाई, चकले वेलन ने पकाई। आटा नहीं होता तो रोटी बनती, हाथ नहीं होता रोटी बनती। हाथ है भी लेकिन शक्ति नहीं है, पैरालिसिस है हाथ में, तुम रोटी बना के दिखाओ। तो आखिर बनाई किसने बनाई? शक्ति तो एक ही है। उसी शक्ति से ये इंद्रियां अपनी अपनी विषय में वर्त रही है। पर मैं करता हूँ, मैं मना जो ईगो से बोलता है ना, छोटी मैं मिस्टर सो एंड सो, मैं मिसेज सो एंड सो, मैं ऐसा करता हूँ, ये हुआ तुम्हारा कर्म बन गया। ज्ञानी का कर्म ही नहीं बनता है, क्योंकि अपने को अकर्ता जान के और इंद्रियों से, मन से जो भी कर्म होता है वो समझता है ये शरीर प्रकृति जो है अपने नेम के अनुसार चल रही है ऑटोमेटिकली। पर मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, वो तत्व से जानता है।